नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करने वाले हैं घर घर मौत की दवा। इस प्रकार की विटामिन ए की सिरप की दाल पाई गई थी जिसकी एक्सपायरी तिथि निकली हुई थी। पूरे देश भर में एक तरफ जहां जानलेवा कोल्ड ड्रिंक सिरप से हुई बच्चों की मौतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, वहां एक बार फिर एक खबर ने सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के संबल से खबर आई है, जनहित में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस प्रकार की विटामिन ए की सिरप की दाल पाई गई थी जिसकी एक्सपायरी तिथि निकली हुई थी। देश में एक तरफ जहां जानलेवा कोलिट्रिफ सिरप से हुई बच्चों की मौत को लेकर हाहाकार मचा है, वहीं उत्तर प्रदेश के संबल में भी एक एएनएम के घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ ये एएनएम गर्भवती महिला की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती नजर आई। एएनएम ने गर्भवती महिला को एक्सपायरी डेट की गाँव में दवा बांट दी। पूरे मामले के खुलासे के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने लापरवाही बरतने वाली एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूनिसेफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर एएनएम को रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार एएनएम द्वारा विटामिन ए सिरप जो 9 माह से 5 साल के बच्चों को दिया जाता है, एक्सपायरी डेट उसकी निकल चुकी थी। इसके बावजूद गांव में इसका वितरण धड़ल्ले से किया जा रहा था। यही नहीं, एएनएम ने दवा पर अपने हाथ से नई तारीख भी डाल दी थी। मामला सामने आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरौली के प्रभारी डॉक्टर विश्वास अग्रवाल ने कहा कि मॉनिटरिंग टीम द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में ले लिया गया है। एक्सपायरी सिरप को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। ये प्रकरण संज्ञान में आया था। हमारी पार्टनर एजेंसी के द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान इस प्रकार की एक विटामिन ए की सिरप की वायल पाई गई थी जिसकी एक्सपायरी तिथि निकली हुई थी। इसके अंदर उस बोतल को तत्काल सील बंद करके उस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और उसमें निश्चित तौर पर उन एएनएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये डेट जो डाली जाती है ये हर एएनएम के द्वारा डाली जाती है उस पे हाथ से जिस दिन वो सिरप खोलती हैं। सिरप की एक तो एक्सपायरी की डेट होती है और एक वो डेट जिसमें वो खुलता है, वो डेट डाल करके उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही उसको यूज़ किया जाता है। इस पर्पज़ से वो डेट डाल, जो मैंने फ़ोटो देखा था उसके अंदर एक रूटीन में सभी एएनएम जिस दिन भी विटामिन ए की वायल खोलती हैं उस पर एक डेट डालती हैं। हम उसको 1 महीने की वैलिडिटी देते हैं कि 1 महीने में उस वायल का उपयोग कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सवाल बढ़े, गर्भवती महिला को गांव में बांटा गया एक्सपायरी डेट वाला विटामिन ए का सिरप, संबल में एएनएम की घोर लापरवाही के बीच सिस्टम आखिर इतना लापरवाह कैसे हो गया है। देश में एक तरफ जहां जानलेवा कोल्ड ड्रिंक सिरप से हुई बच्चों की मौतों को लेकर हाहाकार के बाद भी ये मौत की दवा लोगों के घरों तक कैसे पहुंच रही है, ये सवाल बड़ा है। तो इसी पर आज हम जनहित में बात करेंगे। ये बेजान दवाएं, ये बेजान सिरप कहीं बच्चों की जान ना ले ले और सिस्टम सोता रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि घर घर मौत की दवा, क्योंकि कोई सीरियस नहीं है मासूमों की जिंदगी को लेकर। किसी के अंदर दिल, किसी के अंदर रहम नहीं है मासूमों की जिंदगियों को लेकर। हमने क्या सीखा कि मध्य प्रदेश में इतने बच्चों की मौत हो गई, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के संबल से ये जो खबर सामने आती है वो बताती है कि एक्सपायरी का ये खेल है और सिस्टम बिल्कुल फेल है। इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे कैसे एक्सपायरी दवाएं और इन दवाओं पे अपनी डेट डालकर ये लोगों तक, बच्चों तक पहुंची जा रही हैं। जब मासूम की जिंदगी नहीं बचेगी या उसकी जिंदगी की अहमियत नहीं होगी तो बड़ों की जिंदगी के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र चौहान बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र सिंह जी। शशांक यादव पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राजीव कक्कड़ वरिष्ठ चिकित्सक है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आशुतोष शर्मा एग्जीक्यूटिव मेंबर आईएमए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और रईस अलवी हमारे संवाददाता संबल से। सीधे रुक करते रईस, अलवल संबल की एक खबर, मैं चाहूंगा इस खबर को पहले विस्तार से बताएं ताकि तमाम लोग जो हमसे हमारे साथ जुड़े हैं वो सुन पाएं, और इस खबर पर अब तक क्या हुआ है सिस्टम के द्वारा ये भी बताएं। देखिए आरिफ जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जिस तरह से संबल का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिल्कुल नाजुक सीढ़ियों पर चल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक
ऐसा स्वास्थ्य का होता है जिस पर हर एक व्यक्ति जो है एक भरोसा करता है, क्योंकि अपनी स्वास्थ्य होने की भरोसा करता है। वो दवाई लेने जाता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे वो आशा हो, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, कहीं भी कोई चीज हो, यानी कि वो दवाई लेने जाता है। क्योंकि बीमार होता है तो अभी सही के लिए वो दवाई लेकर मैं वहां जाकर जो है सही हो जाऊंगा। लेकिन जब कोई गर्भवती महिलाएं अस्पताल जाती हैं या एनएम से दवाई लेती हैं, तो गर्भवती महिला को ये नहीं मालूम कि मैं गर्भवती महिला हूँ और मेरे जच्चा या बच्चा के लिए इस दवाई से कितना बड़ा असर होगा। ऐसा ये मामला जनपद संभल के नरौली सीएससी का ये मामला पूरा बताया जा रहा है, जहां पर एक एएनएम द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। जो कि एक सिरप है विटामिन ए की, जो कि जच्चा बच्चा के लिए दी जाती है, जो कि 5 साल से 9 साल तक के बच्चों के लिए ये सिरप दी जाती है, जिससे बच्चा पी कर सही और दुरुस्त हो जाए, जिससे कोई इसे बीमारी ना हो। लेकिन जब उसे पीता है, जब उसे पता चलती है कि इसमें मैं सिरप नहीं पी रहा हूँ, बल्कि मैं ऐसी एक वो जहर पी रहा हूँ जिससे मेरी होनी हो जाएगी, जिससे मेरी मौत भी हो सकती है, मैं बीमारी पड़ सकता हूँ। रईस, इस पूरे मामले को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरौली के जो प्रभारी हैं उनसे सवाल आपने किया, तो क्या जवाब वहां से मिला? देखिए, नरौली के जो प्रभारी चिकित्सक है वो उनकी बड़ी लापरवाही है। विश्वा जो अग्रवाल है डॉक्टर साहब, उनकी बड़ी लापरवाही है। वो दवाइयों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनका जब हम उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमें कई घंटों को तो टाल दिया गया, कई घंटों कैमरे के सामने आने को राजी नहीं थे। तब जाके हमने उन्हें उनके पीछे पड़े, उन्होंने पकड़ा, अपनी यही सच्चाई क्या है, सच्चाई बताइए। तो उन्होंने बड़ी आनाकानी करी और कुछ अनसुनी और अनदेखी बातें उन्होंने बताकर जो है खाना पूरी करते हुए जांच का आश्वासन देकर भगा दिया गया। लेकिन जब हम मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी कि सीएमओ के पास संभल पहुंचे, हमने उनसे कहा, मेरी साहब इतनी बड़ी लापरवाही आपके सीएससी में हुई है, एएनएम द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की गई है। एक दवाई में जो है एक्सपायरी डेट की दवाई जो है बच्चों को, गर्भवती महिला को दी जाती है, जिससे एक बड़ी हानि होती है। तो इसमें आपका क्या कहना है? तो उन्होंने पहले तो हमें चालन टूटी के लिए मना करा, लेकिन बाहरी प्रयास करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो जांच चल रही है, कार्रवाई क्या होगी ये एक अलग विषय। हाँ, मैं रईस आऊंगा आपके पास, उससे पहले डॉक्टर राजीव कक्कड़ वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। राजीव कक्कड़ जी, क्या कहेंगे आप? हमने देखा मध्य प्रदेश का मामला, हमने देखा कि कोड्रेफ सिरप से जिस तरह से बच्चों की मौत गई, फिर एक खबर संभल से आई, वहां पे देखा कि हमने एक्सपायरी डेट अपने हाथों से डाली जा रही है। अगर इस तरह से सिस्टम काम करेगा तो बच्चों की जिंदगियों के साथ क्या होगा? और मैं ये समझना चाहूंगा एक्सपायरी दवा, खासकर सिरप, बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए। बिल्कुल सही, एक बहुत ही गंभीर मामला है। पहले तो हम इसके थोड़े से बारे में बताना चाहते हैं। कोई भी दवा का अगर मैन्युफैक्चर होता है तो कंपनी की तरफ से 3 चीजें बताई जाती हैं। एक तो उसका लॉट नंबर क्या होता है, पहली चीज, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होता है और एक्सपायरी डेट क्या होता है। अब ये बात देखने के लिए है कि अगर कोई भी दवा, उसकी एक्सपायरी डेट क्यों डाली जाती है। 2 चीजें होती हैं। अगर एक्सपायरी डेट हो गई है तो उसकी मात्रा, जैसे कोई चीज है जिसकी, जैसे रिफेम्पिसिन है, टीबी की दवाई है, उसमें लिखा है 450 मिलीग्राम। अगर वो एक्सपायरी हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होने लगती है, 450 की जगह 400 मिलीग्राम, और कुछ समय के बाद 300 मिलीग्राम, कुछ समय के बाद वो 150 और उससे ज्यादा, और कभी कभी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि दवा का प्रभाव कम हो जाता है। 4 मेडिसिन या 3 मेडिसिन हम टीबी की दे रहे हैं, उसमें से 1 या 2 दवाई अगर एक्सपायरी है तो पेशेंट को रेजिस्टेंट होने का डर रहता है, क्योंकि 4 दवाई के बजाय 2 दवाई ऐसी हैं जो एक्सपायरी नहीं है, और अगर चारों हैं तब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक तो ये होता है कि कोई भी दवा, चाहे वो सिरप हो, चाहे वो उसकी है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब हम बात करें कि उन दवाइयों के बारे में जिसमें कई दवाइयां मिक्स हैं, जैसे कफ सिरप है या एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है, उसमें अगर कुछ प्रिजर्वेटिव भी पड़े होते हैं, यानी कुछ केमिकल पड़े रहते हैं जो इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरी है, जो उनका कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे 1 या 2 साल की एक्सपायरी होती है, 6 महीने की एक्सपायर, उनको वो प्रिजर्व करते हैं। अब ये समय होता है कि अगर वो एक्सपायर हो गई है तो इनका आपस में रिएक्शन क्या, अगर वो आपस में रिएक्शन हो गए, अगर उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है तो जानलेवा नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ केमिकल, कुछ प्रिजर्वेटिव से इस तरह के रिएक्शन होते हैं कि बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, बॉडी में कुछ फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं, बॉडी में उसकी वजह से कोई ऐसे रिएक्शन भी हो सकते हैं जो इनकी जानलेवा भी हो सकती है। जानलेवा हो तो 1-2 चीजें होती हैं।
तीसरी चीज ये हो जाती है कि कभी कभी हम लोग को मालूम ही नहीं होता है कि एक एक्सीडेंटल हो जाता है कि कुछ दवाइयां हैं और एक्सपायरी हो गई और गलती से बढ़ गई, लेकिन अगर उसको काट करके उनको आप चेंज कर रहे हैं, डेट चेंज कर रहे हैं, तो एक इंटेंशनल हो गया, ये क्रिमिनल चीज हो गई। तीसरी चीज होती है, आजकल कोई भी दवा होती है उसकी हर दवा को, क्योंकि ये जनता को जागरूकता की चीज है, उनको मालूम होना चाहिए, हर दवा को आपको बिल जरूर लेना चाहिए। कोई भी दवा हाथ से रिटर्न वाली दवा का बिल मत लीजिए। अगर आप दवा का लेते हैं तो जितनी भी दवा का बिल बनता है, जहाँ पे उनका जो सिस्टम होता है, उसमें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और लॉट नंबर, सारी बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि दवा में लें तो उसका बिल जरूर लें, ये तो विषय हो गया आम लोगों के लिए, लेकिन एक्सपायरी के बाद में बिल उससे नहीं निकल सकता है। हाँ। जितने भी अच्छे इसमें वो होते हैं, उसका बिल बन ही नहीं सकता अगर पेशेंट एक्सपायरी है तो, अनलेस एंटिल उसके सॉफ्टवेयर में जाकर के उसको चेंज ना करा जाए। अरे सर यहाँ तो मैनुअल हो रहा है सर, यहाँ मैनुअल हो रहा है, हाथ से एक्सपायरी डाले दे रहे हैं, हाथ से संबल में सिस्टम एक्सपायरी डाले दे रहा हूं। मैं समझ रहा हूं सर, आपने बहुत गहरी बात कही और आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप दवा लेने चाहिए तो बिल जरूर लें, लेकिन संबल में वो लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके दवाओं के पीछे जो है वो एक्सपायरी डाला जा रहा है। आशुतोष शर्मा जी, मैं हाँ जी बोलिए। सॉरी, एक चीज और हम ये कहना चाहते हैं, जितनी बड़ी कंपनी होती है, अगर उनकी एक्सपायरी हो चुकी होती है तो कंपनी को केवल इन्फॉर्म करना होता है, वो सारी पूरी लॉट ले लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी जगह नई दवा होती है। जहां पे ये दवा है, जो दवाई की दुकान है या कोई गवर्नमेंट की जगह है, उसको फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है अनलेस एंटिल कंपनी का इंटेंशन खराब ना हो। बहुत अच्छी बात राजीव जी है, वो उनका एक 6 महीने साल भर तक की, ठीक है, बहुत अच्छी बात राजीव जी आपने कही, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम उससे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी निकल कर आ रहा है कि दवा वक्त रहते उन मासूमों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही एनएम के द्वारा, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी। आशुतोष जी, पहले मैं कहता हूं हम दवा के खिलाफ नहीं है, हम दवा के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है जो हाथों से दवा पर एक्सपायरी डेट लिखी जा रही है, उस सिस्टम के खिलाफ है सर। आशुतोष जी क्या कहना चाहेंगे? संभल की खबर न जाने और कहाँ कहाँ गांव में इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी। हमारे पास तो एक खबर आई, हमने जनहित में जनता के सामने रखी और कहा कि एक्सपायरी का ये खेल है और सिस्टम फेल हो गया है। आशुतोष शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो खबर है जहाँ पर हाथों से एक्सपायरी डेट लिखकर एक एएनएम की कर्मी बच्चों को दवा देती, कितना खतरनाक है। मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। धन्यवाद आरएस जी मौका देने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट में जो या कहीं भी प्राइवेट में, जैसा सर ने भी बताया कि एक सॉफ्टवेयर होता है और जैसे एक्सपायरी हो जाती है उसकी बिलिंग नहीं की जा सकती है। एक चीज तो ये है जो मतलब जिसको कहते हैं कि एक चेक लगाया है, चेक पॉइंट। दूसरा, हमारे यहाँ एएनएम स्टाफ नर्स या किसी की जो ट्रेनिंग होती है, उनको ये होता है कि यदि एक्सपायरी 3 महीने की रह गई है तो उसको एक सेपरेट कर लिया जाता है, सेपरेट करके अलग रख लिया जाता है और 1 महीने पहले उसको जिस स्टोर से या जहां से मेन जगह से लाया गया वहां रिटर्न करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। या पूछ लिया जाता है कि अगल बगल कोई सीएससी हो, पीएचसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जहां पे इस ड्रग की आवश्यकता है, वो हम लोग जिसको कहते हैं कि एक दूसरे को ले जा करके वो दे सकते हैं। बट ये दोनों काम यदि नहीं हो पाते हैं तो जैसा सर ने भी बताया कि कंपनियां भी करती हैं, हमारे स्टोर में हम उसको फिर से भेज देंगे और वो स्टोर से जा करके वो कंपनी में चली जाएगी और कंपनी उसके बदले में जितनी दवा रहेगी हमको दोबारा दे देती है। लेकिन सर संबल में जो मैं बतौर इंसान के नाते, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन उस भगवान से पहले भी आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। हम पत्रकार से पहले इंसान हैं, कोई नेता से पहले इंसान है, हर कोई सबसे पहले इंसान और मानवता की बात है। वहाँ पर कैसे कहेंगे किसी जगह पर संबल के अंदर अगर हम बात करें, एक्सपायरी जिसकी दवा की डेट निकल चुकी हो और फिर भी बच्चे को अगर दी जा रही हो, तो ये कितनी बड़ी गलती है। मैं इस पर प्रकाश चाहूँगा, डलें रोशनी डालें। गलती तो एक्चुअली मैं मानूंगा बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि गलती छोटी नहीं है। बट ये एक चीज ये कहना चाहूंगा सर, जैसा सर ने भी, राजू सर ने भी बताया कि एक्सपायरी से इफिकेसी और एफिशिएंसी में कमी आती है, ना कि मतलब वो नुकसान करती है। हाँ, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको एक पर्टिकुलर, जैसे आप वैक्सीन लगाते हैं, वो भी दवा है। और वैक्सीन मम्स, मिजल्स, रूबेला की एक वैक्सीन आती है जो कि यदि 6 घंटे 8 घंटे में नहीं यूज की गई तो वो इन्फेक्टेड हो जाती है। ऐसे हमारे यहाँ एनेस्थेटिक एजेंट आते हैं, प्रोपोफॉल,
उसमें एग एल्बुमिन होता है। यदि उसको आप 6 घंटे से 8 घंटे से ज्यादा ओपन करके रखेंगे तो वो भी। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वो तो गड़बड़ करते हैं। बट जैसे हम ले लें पैरासीटामोल की बात, या हम किसी एंटीबायोटिक की ये बात पर्टिकुलर दवा की मैं आपको बता दूं कि ANM द्वारा विटामिन ए सिरप जो 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, इनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। उसके बावजूद भी इन पर हाथों से एक्सपायरी डेट लिखी जाती है और इन्हें पिलाया जा रहा है सिरपों को। ये खतरनाक कितने हैं सर? अगर देखिए, बहुत बड़ी तबादी हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी गांव में बसती है सर, समझ रहे हैं सर, गांव में बसती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब जगह यही हो रहा है, लेकिन अगर कुछ जगह भी ये हो रहा है तो बड़ा खतरनाक हो रहा है सर, है कि नहीं सर? हाँ, तो मैं बस मैं 1 to 1 बस ये जानना चाहता हूँ सर। आप फ्रीक्वेंसी की और चीज़ों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम अगर उसको हक नहीं दे पा रहा है जिसका हकदार है वो परिवार, तो सर फेल तो है ना। मैं विटामिन ए के बारे में बता दूं, 5 साल तक के बच्चों को ये 9 डोज टोटल दी जाती है। 9 डोज, क्योंकि ये पूरी सीसी किसी को नहीं दी जा सकती है, और ANM को ही बताया गया, क्योंकि ये विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ADEK जो ये विटामिन है फैट सॉल्युबल होते हैं, जो कि बॉडी में जाके स्टोर होते हैं। तो ये देना भी मतलब कि कहीं ना कहीं गलत है, बेशक गलत है। आशुतोष जी, मैं आऊंगा आपके पास। हम दवाओं के खिलाफ नहीं है, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, हम दवाओं के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। और हमारे साथ सरकार के नुमाइंदे राघवेंद्र जी भी बैठे हुए। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप सर इस तरह की खबरों को लेकर? आप आए भी थे जब हम कल उस MP की खबर को लेकर बैठे हुए थे, जहां पर सिरप की वजह से बच्चों की मौतें हुई थी। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ऐसी लापरवाही सामने आ रही है, तो सर मैं आपका रुख, आपका नजरिया, सरकार की प्रतिक्रिया आपके मुंह से जानना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, सारा कुछ बताऊंगा, अपने ही मुंह से बताऊंगा। देखिए, ऐसा है कि जब आप सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम में खामियों की बात करते हैं, सिस्टम में उतार चढ़ाव की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो सूबा है हमारा वो 24 करोड़ का है, 22 से 24 करोड़ का। तो उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा हो। जो पता लगता है हमारी डबल इंजन की सरकार महाराज जी को, जो भी पता लगता है, जैसे कि अभी दंगाइयों का पता लगा। अरे नहीं, अभी तो ये मसला है कि पता कैसे लगेगा सर? पता कैसे लगेगा? अफसर जब बताएंगे नहीं, जब चीजें पहुंचेंगी नहीं मुख्यमंत्री तक, तो जमीन पे कैसे पता लगेगा कि आखिर चल क्या रहा है? अभी यही एक्सपायरी पीकर बच्चों की मौत हो जाती, ये खबर बड़ी हो जाती, तो बयानात पे बयानात आने लग जाते, सिस्टम पूरा एक्टिव हो जाता। अगर खुदा न खास्ता किसी के नेता का, किसी अभिनेता का कोई बच्चा होता तो पूरा सिस्टम टूट पड़ता। लेकिन क्या गरीबों की जान की कीमत नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। और बड़ा सवाल आपसे पूछा नहीं मैंने, डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो अलग विषय है। हम इसमें कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। जान की कीमत की बात करते हैं, हमने गरीबों की ही जान की कीमत को कभी इग्नोर नहीं किया, कभी उसको नहीं। ये इग्नोर करना हुआ जब आप कहें इतना बड़ा सूबा है, कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा, तो हल्की बात तो है ना सर? ये हमारा बच्चा तो नहीं है ना, है सर? गलत कह रहे तो बताइए। राघवेंद्र जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, ये हल्की बात हो जाती है कि हम कहें कि सूबा बड़ा है, लिहाजा हम सब जगह तो सही दवा नहीं पहुंचा सकते, कहीं कहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगी। तो मान लें हम सर, मान लें इसको, मान लें हम ना, जो आप कह रहे हैं मान लेना इसको। बड़ा सूबा आप नहीं संभाल सकते, मान ले रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, अभी हमारे माननीय डॉक्टर शर्मा जी बता रहे थे फ्रीक्वेंसी की बात। आप केवल एक चीज को, सिक्के के एक पहलू देखेंगे तो नहीं बनेगा, सिक्के के दोनों पहलू देखने। दूसरा पहलू आप दिखा दीजिए। निश्चित रूप से एक पहलू मैंने देख लिया, दूसरा पहलू आप दिखा दीजिए। आप दिखाइए दूसरा। खामी हुई है, सजा भी जरूर मिलेगी। यही बात आपके मुंह से सुनना चाहता हूं सर। यही बात जो इतनी देर से आप नहीं कह रहे थे। खामी है, सजा होनी चाहिए, यही बात तो मैं सुनना चाहता हूं आपसे। आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, ये सीधी बात है।
हाँ भी है, सजा होगी। बस। ये अन्य दलों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। इसमें सजा होती है, और सजा भी ऐसी होती है कि पता लग जाता है, और उसके बाद दूसरा गलती करने के लिए 100 बार सोचता है। ऐसा नहीं है। लेकिन आऊंगा मैं आपके पास। शशांक यादव, पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी के। शशांक जी, आप क्या कहेंगे संभल से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, और आप भी जननेता हैं, समाज में घूमते होंगे, और आप क्या देखते हैं, मैं चाहूंगा बताएं। शशांक यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बोलिए बोलिए सर। इस खबर को लेकर, संभल की खबर को लेकर जो मैंने अब तक बताई, अगर आपको ना पता हो तो मैं फिर से बता सकता हूं। जल्दी से आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे खबर तो मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। देखिए, मुझे ये न्यूज का जो बड़ा इन्वेस्टिगेटिव हो रहता था, मुझे एक चीज लग रही कि एएनएम का कोई बयान नहीं आ पाया। क्योंकि जो मैंने अपने रिसोर्सेज से मालूम किया है, तो इन लोग को सप्लाई ही नहीं मिल रही थी एएनएम वगैरह को। और चूंकि इनको अपना आंकड़ा भरना होता है उसमें, तो ये पुराने स्टॉक से काम चला रहे थे, लेकिन मेरे पास इसका कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है। अभी आंकड़ा देता हूं सर, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए, अभी आंकड़ा देता हूं। रईस अलवी, क्या स्टॉक की कमी थी? क्या स्टॉक की कमी थी वहां पर? मेरा 1 मिनट पूरा सवाल, मैं आऊंगा सर, पहले क्लियर होना चाहिए। जब तक बात क्लियर नहीं होती है तब तक मजा नहीं आता है, चर्चा में मजा नहीं। स्टॉक सीएससी पर भरपूर है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जाकर इतनी लापरवाही की गई है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी आती है। यहाँ पर अनशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है। इस कारण जो है एएनएम द्वारा जो है दवाई बांटी जा रही थी, वितरण की जा रही थी, जिसको कोई डेट नहीं देख रहा था। इतनी बड़ी खिलवाड़ किया जा रहा था। मतलब ये है कि स्टॉक भरपूर है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है कि समय रहते दवा पहुंच जाए। ये है असलियत समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी हैं शशांक यादव जी। ये बात देखिए हमने क्लियर कर दी, अब आप बात को आगे बढ़ाइए। अब मेरी आगे की बात सुन लीजिए जी। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि पूरे स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है वो बिल्कुल एडवांस तरीके से चल रहा है। आप ही ने, अगर याद हो, आज से 1-1.5 साल पहले के न्यूज पे ही बहस चली थी कि स्वास्थ्य मंत्री को, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, उन्हीं को नहीं पता था कि उनके विभाग में कौन से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। कोई पकड़ उस रूप में नहीं थी। और कई मैटर ऐसे भी आए कि जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है कि अभी भी कम से कम जो है 40 से 45% वैकेंसी चल रही है। हमारे लखीमपुर खीरी, जहां को मैं बिलोंग करता हूं, या पिछले 12 साल हो रहे करीब, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हेडक्वार्टर क्या पूरे जिले में नहीं। और वहां पर जब प्रेस पूछती है तो उल्टे सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई हो तो दीजिए, हम रखने को तैयार है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक एडहॉक तरीका है। जो स्वास्थ्य को लेकर जो एक कंसर्न होती है सरकार की, सरकार मुझे लगता है कहीं ना कहीं आयुष्मान शशांक की बात आ गई, शशांक की बात आ गई, शशांक की बात रख दी। बकिया जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर जनता का ध्यान ना जाए। वो तो कहिए कि आपके ग्राउंड लेवल पर, जो ग्रास रूट लेवल पे जहां पर दवाइयों की जरूरत है, वहां पर ये तो एक घटना आपके संवाददाता की चौकसी की तरफ से आ गई है। वरना आप पता करो, कुत्ता अगर काट लेगा या सांप अगर काट लेगा तो पीएससी पे कहा जाता है कि पहले 4 लोग इकट्ठा हो जाए तब हम वायल खोलेंगे इमरजेंसी में, क्योंकि वो एक वायल में 4 होते हैं। वो कहते हैं बाकी हमारी खराब हो जाएगी। इस टाइप की जो है प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल पर है। अगर आप सर्वे करें तो मेरा अपना ये मानना है कि अभी भी इन्होंने ना तो पैरामेडिकल स्टाफ की पूर्ति करी है, स्टॉक को लेकर और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को, उसमें तो ये बहुत तेजी दिखाते हैं बीजेपी की सरकार। तमाम कंस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन वो इमारतों से इलाज नहीं होना है। इलाज होना है कि जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एएनएम को सिखाने की जरूरत है। अगर स्टॉक की कमी नहीं थी। शशांक जी, मैं आऊंगा, आपकी बात आ गई। हमारे साथ नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट है जानी मानी, वो भी जुड़ गई। नाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संभल की इस खबर को कैसे देखती हैं आप, जहां पर एक एएनएम द्वारा गलत एक्सपायरी डेट जिस दवा की निकल गई थी उसे बच्चों को दिया जाता है? क्या कहेंगे सबसे पहले आप, क्योंकि प्रकरण इससे पहले बहुत बड़ा है। आपने देखा कि जो सिरप था, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की वजह से कितने बच्चों की जान चली गई थी। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? नाहिद अकील जी बोले। नाहिद अकील जी, हाँ बोलिए। ये जो मामला हुआ है
ये हमेशा अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये सच है कि स्टॉक की कमी होती रही है, लेकिन इस तरह की बार बार घटनाएं होना और फिर जो वहां का सिस्टम है कि दवाएं स्टोर करने की जगह नहीं होती है, फ्रिज नहीं होती है कि उसमें रखी जा सके, और बहुत सारी दवाएं ऐसी होती है कि उसको ठंडे की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की लापरवाही में सिर्फ एनएम की नहीं, ऊपर के लोग भी नपने चाहिए। एनएम की इसमें इससे ज्यादा गलती ये लग रही कि हाथ से उसने लिखा ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है उसके तहत अगर कोई सरकारी मुहकमे में है तो उसको कम से कम 5 साल की सजा और उसको उसके पद से निलंबित करने की व्यवस्था है। तो इनके तत्काल इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो लिप्त है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर इस दवा से कोई व्यक्ति मर जाता है तो 1 लाख रुपए तक का इनके ऊपर जुर्माना लगता है और सजाएं 7 साल की होती है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर एक आध बार इस पे एक्शन लिया जाएगा तब तो होगा। ये अभी आप किसी भी उसमें आप चले जाइए एनएम के पास, जो उसके पास स्टोर होता है या जो हेल्थ सेंटर बने होते हैं गांव में, आप वहां जाएंगे तो ये बड़े आराम से वहां में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां तो वो लोग बेचारी खुद ही परेशान रहती है, उनको दे दिया जाता है कि इसको बांटो, और जो स्टॉक आता है पुराना वो जितना बिक पाता है अस्पतालों से जनपद से वो तो बेच दिया जाता है, जो पुराना होता है वो ग्रामीण अंचलों में भेज दिया जाता है कि भाई तुम लोग इससे काम चलाओ। तो ये स्थिति है हमारे देश के स्वास्थ्य के सिस्टम की। तो ये सिर्फ खाली नीचे की स्तर की बात नहीं है, ये बात ऊपर से ही जुड़ी हुई है कि कहां से रिलीज हुआ, अगर यहाँ आया तो बटा क्यों नहीं, अगर ये नहीं बांट रही है तो इनके ऊपर जो सुपरवाइजर चेक करने के लिए आती है महिलाएं और पुरुष, तो उन्होंने क्यों नहीं चेक किया कि महिलाओं का बाकायदा कार्ड होता है, जो धात्री महिलाएं होती हैं, जो किशोरी होती हैं, सारी चीज उसमें मेंशन होता है कि कब कब किस महिला को दिया जा रहा है, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो धात्री महिलाएं हैं या जो किशोरियां, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर 6-6, 7-7 होते हैं। इन लोगों की शिकायत भी होती है कि मैम कुछ ऐसा करिए कि इतने रजिस्टर हमसे ना बनवाए जाएं। बड़ी बात आपने कि मैं आऊंगा नाई जी, मैं आऊंगा, आशुतोष शर्मा जी आऊंगा, इस पे मैं जवाब भी लूंगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, जनहित में चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। इस प्रकार की विटामिन की सिरप की दवाई पाई गई थी जिसकी एक्सपायरी निकली थी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक्सपायरी का खेल, सिस्टम फेल, इस तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करें। आखिर कैसे उन मासूमों तक ये दवा पहुंच रही है, स्टॉक की कमी है, स्टाफ की कमी है, आखिर क्यों ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में अभी इस तरह की खबरें या दूसरे राज्यों से इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर खाना तो दूर दवा भी नहीं सही मिल पा रही है। गिरीश हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात को रखें। मैं कहना चाहता हूँ कि नकली दवाओं का कारोबार इस प्रांत में हजारों करोड़ रुपए का है और जानलेवा दवाएं हर मेडिकल स्टोर पर बिक रही हैं, वो उपलब्ध है, अस्पतालों में पहुंचाई जाती हैं, बेडों तक पहुंचा दी जाती हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, एक तो वो सबसे पहले दूसरों की बुराई करना बंद कर दे, इस दल की बुराई उस दल की बुराई, इसलिए उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मिलता है क्योंकि सभी दलों के समर्थक सरकार के मशीनरी में हैं और वो सरकार को नॉन कोऑपरेशन करते हैं। दूसरी बात यह कि आज की आबादी के हिसाब से कंट्रोलिंग करने के लिए आप जितने मेडिकल है उसके अनुपात में चेकिंग वाली अथॉरिटी बनाइए। अब आपने अथॉरिटी है और 1000 मेडिकल स्टोर खुलवा दिए, किस चीज को वो चेक करेगी? और मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोल ज्यादा करिए, मैन्युफैक्चरिंग में आप कंट्रोल करेंगे तो सफल होंगे। और आपस के झगड़े राजनीतिक खत्म करिए, सबसे सहयोग लेकर सरकार चलाइए तो सरकार चल पाएगी, वरना सरकार इसी तरह से फेल होती है। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक और दर्शक हमारे से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें जल्दी से और बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपायरी डेट कुछ नहीं होती दोस्त। एक्सपायरी डेट का आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ये जो ब्रांड बिकते हैं मार्केट में, जो चाय के साथ एक्सपायरी डेट सर कुछ नहीं होती। अगर आपको कोई दवा लेने जाओ और एक्सपायरी दे दे तो आप ले लेंगे, खा लेंगे उसको? सर मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो तो सही ना। मैं तो सुन रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइएगा जरूर इसका जवाब।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ब्रेड के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है और हम वापस कर देते हैं, हम नहीं खाते उसको। परंतु कंपनी वाले इतने सियाने हैं, उसी ब्रेड को वो मशीनों द्वारा उसको सुखा देते हैं और पाउडर बना करके हाईवे के ऊपर जो बड़े बड़े ढाबे हैं उन पर उनको बेचते हैं और चटकारे लेकर के आप और हम सब्जी को खाते हैं, क्योंकि उसमें वो ब्रेड। अरे सर, मैं बड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अभी ब्रेड की बात बड़ों की, मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चों को अगर एक्सपायरी दवा पिलाई जाए तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना में बताइए सर। बुरा नहीं, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं IMA के। सर क्या कहेंगे, जो थोड़ी देर पहले नाहिद अकील जी ने बात की, आप भी सिस्टम को बखूबी समझते होंगे, चीज़ों को देखते होंगे, ये क्या है? स्टॉक की कमी है, स्टाफ की कमी है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, सिस्टम तो बहुत ही फुल प्रूफ बनाया गया है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, बट सिस्टम में काम करने वाले जो चाहे टॉप टू लोअर ऑर्डर हो, कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे तो उसमें 2 साल की एक्सपायरी है, 3 साल की, हमें जानना होगा। दूसरा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जिसको लगता है कि पहले आज दवा आ गई है उसी को सबसे पहले बाहर करना होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अब चाहे ANM, आप आज ANM की बात कर रहे हैं, हमारे सरकार ने आशा को भी दवाइयों वितरण के लिए दिया हुआ है। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको आयरन और कैल्शियम दिया जाता है। और मैं बता दूं, कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि सुपरविजन, और सुपरविजन वो भी सपोर्टिव सुपरविजन, आप हर बंदे को नहीं कर सकते हैं, बट यस, ब्लॉक लेवल पे MOIC होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां पे ड्रग स्टोर वाले होते हैं, ACMO होते हैं, यदि वो लोग प्रॉपर। एक और दर्शक सर आ गए, धर्मेंद्र कुमार बागपत से हमारे साथ। धर्मेंद्र जी अपनी बात को रखें। देवेंद्र कुमार जी बागपत, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गांव में मेडिकल स्टोर है, छोटे छोटे मेडिकल स्टोर है, तो शहर में तो मारी मोटी हम मॉनिटरिंग की बात भी मान लें, पर यहाँ गांव में मॉनिटरिंग की बात बिल्कुल नहीं, और कोई दवाई कैसी आ रही इसका यहाँ कोई मानक नहीं है। ये बहुत बार जो MTP की किट भी बिकती हुई पाई जाती है, जो बहुत खतरनाक है, जो बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं होनी चाहिए। तो यार बड़ी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। शहर में तो मॉनिटरिंग एक बार कर सकते हैं, गांव में मॉनिटरिंग करना, और जैसा कि मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती। अपनी बात को पूरा करें आशुतोष शर्मा जी, बोले। आशुतोष जी बोलिए। हाँ आशुतोष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? हाँ, यस, बोलिए बोलिए। एक्चुअली देखिए, जो अभी इन्होंने बताया शहरों में मॉनिटरिंग होती है, गांव में नहीं होती है। दूसरी भी संस्थाएं काम करती हैं, WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, खासकर इम्यूनाइजेशन के लिए। विटामिन A जो है, यूनिसेफ एक संस्था है, आप सब लोग मैं आपको यहाँ पे भी सर बता दूं, यूनिसेफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर ANM को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये दवा देते हो, ये भी हो, ये देखिए, रंगे हाथ पकड़ लिया गया। हाँ आशुतोष जी नहीं, हाँ मैं मानता हूँ रंगे हाथ पकड़ा गया, गलती भी उसकी थी, सब कुछ था, बट उसको ये जरूरत क्यों पड़ी वो एक्सपायरी दवा पिला? हमें देखिए रूट कॉज एनालिसिस करना होगा। हम ये डायरेक्टली, मैं ये डायरेक्टली ब्लेम ANM को नहीं करूंगा। कोई भी ANM इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो एक्सपायरी दवा, उसको भी पता है हम जिस समाज में जा रहे हैं वहां लोग उसकी पीट पीट की हत्या कर सकते हैं यदि इस तरह की कोई बात हुई, तो उसे भी अपनी जान का कहीं ना कहीं वो डर है। और ये हमें पता करना चाहिए। मैं हर ANM को नहीं कहता हूँ, जो ANM बहुत संजीदगी और ईमानदारी से काम करती है, उनकी के न्यूज़ तारीफ करता है, खुले दिल से तारीफ करते हैं। हम उन ANM की बात कर रहे हैं जो काम को जिम्मेदारी से नहीं सर लेते। यहाँ जिम्मेदारी की जरूरत थी, बात एक की नहीं है। यही अनेक में बदल जाए तो हाहाकार मच जाएगी सर, यही एक अनेक में बदल जाए। हम बात एक की नहीं कर रहे, यही अनेक में बदल जाए। जी बोलिए जल्दी से। कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है कि जो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे मैं बताऊं CDO साहब होते हैं, तो वो इन सब चीजों की बहुत सारी जितनी भी चीजें होती हैं उनकी समीक्षा करते हैं, और जिले स्तर पे महीने में एक बार DHS होती है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग्स होती है। यदि ऐसी कोई कमी, जैसे स्टॉक की कमी है या कोई ANM अच्छा काम नहीं कर रही है, आशा कुछ गड़बड़ कर रही है, तो आप इसकी कंप्लेंट वहां पे होती है और वो सारी बातें सुनी जाती हैं।
आशुतोष जी मैं आता हूँ संभल से, हमारे साथ हमारे संवाददाता है रईस अलवी। रईस, संभल में ये खबर आने के बाद और जब रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, कोई एक्शन वहाँ पे हुआ है, कोई टीमें एक्टिव हुई हैं, और जो गांव हैं और जो जगहें हैं वहाँ पर किस तरह का काम चल रहा है, इसको लेकर भी क्या खबरें आई मैं चाहूँगा आप बताएं। देखिए, जब केएनयू की टीम जब सीएससी पर पहुंची थी जहां पर एएनएम द्वारा दवाई का वितरण किया गया था, तो वहां पर सीएससी में जब केएनयू की टीम पहुंची तो वहां का रियलिटी चेक किया, जायजा लिया वहां का आखिरकार दवाई किस तरह से वितरण की गई, क्यों वितरण की गई थी। तो वहां पर कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए थे जो कि इसमें एक बड़ा खुलासा कैसे तथ्य बताएं विस्तारपूर्वक। एएनएम के साथ साथ जो अगर नोडल अधिकारी हैं जो कि सीएससी प्रभारी होते हैं इसको बोलते हैं, वो भी इसमें कहीं लिप्त माने जाते हैं, क्योंकि उनकी बिना अनुमति के दवाइयां नहीं निकाली जाती है स्टोर से और उनके द्वारा ही दवाइयां दी जाती हैं। साथ साथ में बाढ़ भी होता है और फार्मासिस्ट भी तैनात होते हैं, वो भी लोग होते हैं, वो भी इसमें बिलीवर होते हैं, तब जाकर एएनएम तक दवाई पहुंचती है। लेकिन सारी मामले की जब उन्होंने जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जाकर बात करी, उनसे पूछा गया कि साहब इतनी बड़ी एक लापरवाही की गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये सीएससी हॉस्पिटल है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर जो लोग जो अनशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जो कि एक्सपायरी डेट नहीं देख पा रहे हैं। और क्या कहा रही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने, क्या कहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा, जल्दी से बताएं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए इस मामले पूरी हम जांच कराते हैं और जांच के आधार पर जो है हम जो कार्रवाई की जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जांच की जाएगी और जांच के आधार पर पूरी खानापूर्ति की जाएगी, केवल कागजों में सिमट के रह जाएगी, किसी भी कर्मचारी पर, किसी भी अधिकारी पर, किसी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ये मेरा दावा है। कोई भी अधिकारी इस मामले पर कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम इतना बेकार है, इतना स्वास्थ्य इतना बेकार है, क्योंकि किसी भी दवाई में लेने जाओ आप तो जो नया स्टॉक होता है वो निकाल दिया जाता है, पुराने स्टॉक को अपने पास रख लेते हैं, और जब दवाइयां कम हो जाती हैं, शॉर्ट पड़ती हैं, तब यहाँ निकाली जाती है। लेकिन संभल में दवाइयों की शॉर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी दवाइयां यहाँ पर इतना बड़ा खेल खेला गया है और जिंदगी के साथ खेल खेला जा रहा था। जी ठीक है राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे? कई सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, सबसे बड़ी चीज ये स्टाफ की कमी है। क्या स्टाफ की कमी की वजह से ये दिक्कत पेश आ रही है? नोडल अधिकारी जो बनाए गए हुए हैं, क्या आपने एसी में कमरों में बैठ के सर हवा खा रहे हैं? जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं सर? एसी में बैठ के हवा खा रहे हैं। क्या हमने इनको इसलिए रखा है कि एसी कमरों में बैठ के हवा खाएंगे, ये बाहर आएंगे? सर बिल्कुल सही है। नहीं, मैं राघवेंद्र जी बोले, अनम्यूट करें और बोले, बताइए क्या है, आप ही बताइए। हाँ, अनम्यूट करें। जी बोलिए। निश्चित रूप से ये एएनएम की जो गलती है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कार्रवाई हो। और निश्चित रूप से अभी आपने कहा कि इसी में हवा खाने के लिए बैठाला है, उनको वहां पर बैठाला है। डॉक्टर आशुतोष जी ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आप ही हो ऋषि, हर व्यक्ति अपने काम के लिए संजीदगी से कार्य करने। अरे सर, संभल में ऐसा होगा तो मैं कहूंगा ना सर कि एसी के कमरों में बैठ के हवा खा रहे थे, मैं तो कहूंगा ना सर। राघवेंद्र जी आप बताइए, मैं ये भी ना कहूँ, संभल में अगर एक बच्चे को इस तरह की दवा खिलाई जाए, बच्चे की मौत भी हो सकती थी, कुछ और हो सकता था, भगवान ना करे। तब भी मैं यही न कहता, मैं अधिकारियों की तारीफ करता, वाह क्या अधिकारी हैं, क्या काम कर रहे हैं, जबरदस्त, बिल्कुल। मैं क्या कहता राघवेंद्र जी? ऐसा नहीं, कोई ना यहाँ पर किसी की तारीफ की जा रही है और ना यहाँ पर कोई इस तरीके के किसी का ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होने से बची है, कोई नहीं है। लेकिन हो जाती है, आपका कहना ठीक है, मैं आपकी बात से इतर नहीं रखता हूं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। हो जाती तो भी दिक्कत की बात। निश्चित रूप से ये गर्भवती महिलाओं के प्रति ये लापरवाही है, बहुत अच्छी बात। यही एक अच्छे प्रवक्ता की पहचान आपकी है कि आप चीजों को समझते हैं राघवेंद्र जी, आप समझते हैं चीजों को और खुल के सामने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। राजीव कक्कड़ जी बोले। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये प्रॉब्लम है। दो चीजें हैं, एक तो इस प्रोफेशन में 0.1% भी कोई मिस्टेक वाला कोई चांस नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि
जो इसमें अगर कुछ चीजें हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, देखिए मानक सारे ठीक है, जैसे मैडम ने बताया कि अगर इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो मिस्टेक होती है उसमें ये पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग को ये अनअवेयर है, जो दवाई देने वाला है उसको अगर मिस्टेक होती है तो उसको क्या पनिशमेंट हो सकता है, जहां पे स्टॉक निकल रहा है वहां क्या पनिशमेंट होता है, लोगों को पनिशमेंट के बारे में नहीं मालूम। अगर हर जगह हर लेवल पे अगर हम ये डिस्प्ले कर दें कि हम एक्सपायरी मेडिसिन देंगे तो इसका पनिशमेंट ये है, अगर ये मेडिसिन इतने समय तक नहीं निकलेगी, इसकी मानक अगर हर जगह दो और हर महीने अगर हमारी मीटिंग में इसको बार बार रिवाइज करा जाए, नॉट ओनली फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अदर जो कंडीशंस होती हैं उनसे भी अगर उनको बताया जाए, अवेयर हो, तो अगर आपको कोई मेडिकल स्टोर भी है, मालिक ने कहा कि आपको मेडिसिन देनी है, देने वाले को मालूम है अगर हम ये अपने हाथ से देंगे तो पनिशमेंट मुझे मिलेगा, तो वो वहीं पर उस चीज को ब्लॉक कर देगा। तो कुछ चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, लॉ वहां पर है, गवर्नमेंट के सारे मानक हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो हर स्टेज में कहां पे किसको रोका जा सकता है ये बहुत जरूरी है। जैसे हम आपको बताते हैं कोविड पीरियड में जो वैक्सीन थी, वैक्सीन में कोल्ड चेन रखी जाए, जो फाइजर की मेडिसिन थी उसको -45 डिग्री में कर जाए, गवर्नमेंट ने कहा हम इसको नहीं लेंगे, हमारी जो वैक्सीन है वहां तक पहुंचाने के लिए ये जरूरत है। डॉक्टर शर्मा ने बहुत सही कहा कि जो वैक्सीन में कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं होती है तो वो उसको हार्मफुल है और उसमें रिएक्शन भी हो सकता है और उसके साथ में हम लोग को उसका रिस्पॉन्स भी नहीं मिल सकता है। तो हर चीज का एक मानक है, टेम्परेचर में किसको डीप फ्रीजर में रखना है, किसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है, एक्सपायरी क्या होता है, हर चीज में जनता को भी इस बात के लिए मालूम होना चाहिए कि हर में चाहिए उसकी एक्सपायरी है कि नहीं है। कभी कभी अनइंटेंशनली भी हम लोग की मिस्टेक हो सकती है। ये बात राजीव जी आपने कही कि दंड प्रक्रिया के बारे में जागरूकता होनी चाहिए ताकि के लोगों के अंदर डर हो। नायद अकील जी, दंड प्रक्रिया हर चीज को लेकर बनी हुई है, हर चीज को लेकर नियम है, तो लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बहुत सारे लोग हैं, कौन जा रहा है पीएचसी पे, कौन जा रहा है हेल्थ सेंटर पे, औरतें ज्यादा जा रही। आप कभी भी देखिए लाइन लगाए औरतें होती। अब भारत में एजुकेशन का परसेंटेज ले लीजिए, कितना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। यहाँ तो हम लोग अगर काम करते हैं तो उनको पैकेट पे कलर के हिसाब से बताते हैं कि भाई बुखार की दवा पीला कागज पीली पैकेट में है और जुकाम की गुलाबी पैकेट में है। तो हमारी सरकार को सोचना इस विषय पर भी चाहिए। वहां पर जो छोटे छोटे सेंटर है उसमें माताओं का भी एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें माताएं हेड करती हैं। और मीटिंग्स की बात आशुतोष जी ने कहा, तो यह मैं इतनी सारी कमेटियों में हेल्थ डिपार्टमेंट में मीटिंग में रही हूँ। मीटिंग में होता क्या है, मीटिंग इतने ज्यादा वर्कलोड होता है कि वो खाना पूर्ति होती है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई, फोन करके भैया आ जाओ, डीएम साहब आने आ रहे हैं, आ जाओ सीएमओ साहब आने वाले हैं। तो ये करते करते किसी तरह मीटिंग कंडक्ट होती है और उसमें चाय समोसा खा करके मीटिंग खत्म हो जाती। मैंने बहुत मीटिंगें देखी हैं, तो उसमें एजुकेट करने वाली या कंप्लेन सुनने वाली तो कोई बात होती नहीं है। ये सिर्फ भाई मैं कह रही हूँ कि अगर सीएम स्ट्रांग होगा, उसकी नियति साफ होगी, वो एक लोगों को समझता होगा, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब हम डॉक्टर बनते हैं तो ओथ लेकर के आते हैं कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसे करना है, और डिपार्टमेंट से ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करे। बहुत सारी परेशानियां सीएमओ लेवल की भी होती है जो हम लोग जानते हैं, बैठते हैं, वो लोग हमसे कहते हैं कि मैडम आप ही मुद्दा उठाइए। तो फिर क्या करें, इस देश में गरीबों को कूड़ा कचरा मान लिया गया है और इसीलिए ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर गांव में आप कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करते रहिए, गांव में सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर, हेल्थ सेंटर खोलते जाइए, लेकिन उस मानक के अनुरूप नहीं खोलेंगे। अब मैं ऐसे केस आपको बताती हूँ। ठेलिया पे डिलीवरी हो गई, पता लगा कि 8 बेड की वो वहाँ अस्पताल खुला हुआ है एक पंचायत में बड़ी, लेकिन जब उसमें कोई बेड नहीं होगा, जब उसमें कोई आपको डायग्नोज करने के लिए, कोई टेस्ट डायग्नोज करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होगा, जो आपको किट यूज करनी है वो किट नहीं होती है। एनएम लोग अक्सर ब्लेड का इस्तेमाल कर लेती है। वो कहती मैडम ये 2 साल पहले आई थी, अब उसको क्या करें, जंग लगा हुआ है। तो बहुत वर्स्ट कंडीशन है, इस पे बहुत गंभीरता से बात करना चाहिए। यूनिसेफ हेल्थ पे काम करता है, किशोरियों के साथ काम करता है, उनकी टीम
की टीम ने इसको पकड़ लिया उस क्षेत्र में। जिन क्षेत्रों में अभी रामपुर पकड़ लीजिए, कितना पिछड़ी बेल्ट है, और ये बुंदेलखंड आप पकड़ लीजिए, तो वहां तक जाकर के देखिए हालत बहुत खराब है। ये तो मुद्दा उठ गया तो बहस हो रही, नहीं तो ऐसे ही चलता रहता है। राघवेंद्र जी बताएं, नाहिद अकील जी ने एक तस्वीर रखी है, हो सकता है ये तस्वीर आपको चुभने लग जाए, लेकिन तब भी मैं चाहूंगा कि इस पे बोले। नहीं लगती, मेरा केवल इतना कहना है नाहिद भाई से, ये गरीब कूड़ा कचरा नहीं समझते। आप क्या गरीबों को कूड़ा कचरा समझते? नहीं, ऐसा नहीं। गरीब होना कूड़ा कचरे की निशानी नहीं है। कम से कम ऐसे शब्द आप जैसे व्यक्तित्व के मुंह से शोभा नहीं देते। देखिए, गरीब हमारी जान है, गरीब हमारी देश की शान है। किसान और मजदूर देश की आन और बान शान है। तो कम से कम हमें गरीब को इस तरीके से इंगित नहीं करना चाहिए। पूरा कचरा नहीं है गरीब इस देश की आन बान और शान है। अरे सर, कूड़ा कचरा के अलावा भी राघवेंद्र जी, नाहिद जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। आप तो कूड़ा कचरा लेके बैठ गए, उसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने बोला, वो तो सुनिए। आपने कूड़ा कचरा पकड़ लिया, इसी में कहता हूं आप प्रवक्ता बड़े जबरदस्त हैं। मैं रोज उसी, उन्होंने बहुत कुछ बोला है, उसको भी समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया मीटिंग्स के बारे में, उन्होंने बताया स्टाफ के बारे में, उन्होंने बताया व्यवस्था के बारे में, उन्होंने बुंदेलखंड से लेकर आपके तमाम जगहों के बारे में बताया। और मैं ये नहीं कहता हूं कि सिस्टम कहीं पूरी तरह फेल है, सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन बहुतायत में ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है। बहुतायत में ऐसा है जिसपे आपको, सरकार को, अफसरों पर हंटर चलाना पड़ेगा ताकि चीजें बेहतर हो जाए, ताकि के बच्चों को उनका हक मिलने लग जाए। मिड डे मील से लेकर तमाम जगहों तक की मैं बात करता जाऊंगा, विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं अभी अगर छोटे मखदूद दायरे में कहूं तो उसका हक मिलना चाहिए। जो गरीब है, बच्चा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये मेरी बात जो है वो जो बेस है वो यही है। क्या कहेंगे कक्कड़ साहब आप? बिल्कुल ठीक बात है। चीजें हैं, सब सिस्टम है, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इस सिस्टम में संवेदनशीलता बहुत ही आवश्यक है, और हर एक को हर स्टेज पे, चाहे वो किसी भी स्टेप पे हो, उसको इस बात के लिए मालूम चाहिए, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज ऊपर के ऑफिसर ने कह भी दिया कि इसको बांटना है, या आपको ये कोटा पूरा करना है, आपको ये टारगेट है पूरा करने की है, लेकिन आपको फीडबैक दे करके, लिख करके दे दिए कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। एक्सपायरी मेडिसिन या कोई इस तरह की चीजें हैं, देने से पहले अगर उसको मालूम है कि हमारा पनिशमेंट 7 ईयर्स का है, जैसे मैडम ने बताया, तो शायद वो खुद अपने आप को वहीं स्टॉप कर लेगा, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अवेयरनेस की जरूरत है। सिस्टम में जितने भी लोग हैं उनको अवेयर होने की जरूरत है, और जनता को भी मालूम होने की जरूरत है। आजकल ठीक है, बात ठीक है कि अनएजुकेटेड है या कोई है, लेकिन हर एक आदमी इतना नंबर तो देख सकता है कि एक्सपायरी है, बड़े बड़े लिखा हुआ है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटिंग काउंटर है वहां लिखा रहे कि आप बैच नंबर देखिए, इसके एक्सपायरी देखिए, और देखिए कहीं हो यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स है, आप फौरन डाल दीजिए कि एक्सपायरी मेडिसिन हमें मिली है। तो कुछ चीजें अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें और उसको प्रॉपरली डिफरेंट एजेंसीज को उसको क्रॉस चेक करें, तो शायद वो सिस्टम को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे क्या चीज नहीं हो, इसको हर दिन हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जनता के लिए भी जाएगा, पब्लिक के लिए भी जाएगा, और हम लोग के लिए भी सीखने की जरूरत है। हर दिन हमें सीखने की जरूरत होती है, और कहाँ हम गलतियां कर सकते हैं, कुछ इंटेंशनली, कुछ नॉन इंटेंशनली। जिसने हाथ से लिखा है, इसका मतलब ये है कि उसको नॉन इंटेंशनली करा है। अगर उसको क्रिमिनल उसमें करना होता तो शायद उसके ऊपर पुर्ची चिपका देते और उसको छुपा देते। तो कुछ जगह हम लोग को ये देखने की जरूरत है, कहाँ उसको इंटेंशनली करा, अगर उसको इस तरह करना पड़ा तो इसको क्यों करना पड़ा। मैं आता हूँ कक्कड़ साहब आपके। आशुतोष जी, मैं आपका भी जानना चाहूंगा किस तरह के सुधार की, किस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, या कहाँ पे खामी है उसको सुधारने की ज़रूरत है आपके हिसाब से। फिर मैं राघवेंद्र जी आपके पास भी आऊँगा, फाइनल कमेंट लूँगा, लेकिन आशुतोष जी जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए। काफ़ी कुछ अभी रईस जी और मैम नाहिद मैम ने काफ़ी कुछ कहा, मैं उनकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जैसे रईस जी ने कहा कि वहाँ पे सारी चीज़ें सीएमओ और ये लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं, और मैम ने कहा कि मैं बहुत सारी मीटिंगें अटेंड करती हूँ, चाय पानी करते हैं। तो नो डाउट मैं भी एक सिस्टम का पार्ट रहा हूँ और मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं है। बट यस, जरूर है कि गवर्नमेंट ने एचएफआर, एचपीआर, मतलब कि
हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने कदम बनाए, लेकिन चूंकि कोई चीज जो आप चेंज करना चाहते हैं वो 1 दशक का समय लगता है। तो अभी हो सकता है 1 दशक अभी शायद इस सरकार को ना हुआ हो या हो गया है, तो और भी चीजें उनको बेहतर करने की जरूरत है। मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बहुत गड़बड़ कर रही है या बहुत अच्छा कर रही है, बट हाँ, सतत प्रयास उसका भी है। और हम आपस में, मैं कहूंगा जैसे राघवेंद्र सर है, नाहिद मैम है, ये लोग जागरूक करें लोगों को। और सबसे बड़ी बात है सिस्टम की। राघवेंद्र सर ही कई बार होगा सीएमओ साहब को फोन किए होंगे, भैया ये देखो हमारा बंदा है, या कोई और किसी पार्टी का बंदा कि भैया ये देखो हमारा बंदा है, उसको कुछ ये ना करना। इवन इस केस में भी हो सकता है वो किसी इस तरह का। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके ऊपर आता है, और किसी ने कहा दवा लौटा दीजिए या इस तरह की चीजें कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ इतना दबाव होता है, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकती हैं। एएनएम बहुत छोटे स्तर। मैं समझ रहा हूँ आशुतोष जी, मैं आऊंगा और मैं राघवेंद्र जी पूरा 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। सरकार के नुमाइंदे हैं, जनहित कार्यक्रम में के न्यूज़ पर बैठे हुए हैं, खबर भी आपके सामने। मैं चाहूँगा आश्वस्त करिए लोगों को, सरकार के नुमाइंदे आप हैं, कि उन्हें भरोसा दिलाई कम से कम कि नहीं, हम अच्छी से अच्छी दवा उन तक पहुँचेगी। राघवेंद्र जी बोले। देखिए ऐसा है, सिस्टम में कार्यरत लोग हंटर से नहीं मारे जाते हैं, जैसे आपने कहा हंटर चलना चाहिए। उनको उनकी विद्वत्ता के आधार पर, जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने कहा, डॉक्टर राजीव ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हर एक को दोषी मान लेना, हर एक को एक तरीके से हंटर चला देना, हर एक के प्रति दुर्व्यवहार पूर्ण वार्ता करना निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा। उनको कायदे से उनकी व्यवस्था क्या है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके प्रति जागरूक हमारी सरकार करती है और करती रही है और आगे भी करती रहेगी। रही बात अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि 10 वर्ष अभी नहीं हुए हैं, देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, इसके पहले भी सरकारें रही, 10 वर्ष रही, 5 वर्ष रही, 15 वर्ष रही, इससे नहीं होता। बात इससे बनती है कि हम काम कैसा कर रहे हैं। जो कार्य करेगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खामी होगी, खामी को सुधार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि खामी हो गई तो हम सुधार का कोई भी अस्त्र इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए बातें हम लोग टीवी पर यहाँ कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के प्रति आश्वस्त भी हो सकते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लोग, वो एएनएम कितनी मेहनत करती होगी, कहाँ कहाँ जाती होगी, कि आशा बहुएं कितना मेहनत करती हैं। नहीं ठीक है राघवेंद्र जी, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, ये बात तो हमने भी कही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। शशांक यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव कक्कड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, नाहिद अकील जी बहुत बहुत शुक्रिया, रईस अलवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है, ये हकीकत है, और जो मोटे तौर पर समझ में आया ये कि सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम पे हंटर चलाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्लास लेते हैं, और जब वो क्लास लेते हो तो हंटर ही चलाते हैं, और उन तक अगर बात ना पहुँचे तो ज़मीनी तस्वीर ऐसा ही होगी। जनहित में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।